Good morning, dear students. Today we will see the decision making and branching using if and else structure. And this point from the third unit and practical. Today we will see the experiment number 5. Everyone has to know, has to build the practical skill to develop a C program to solve the broad-based computer-related problems, mathematical-related problems, scientific-related problems that can be solved by using this, performing these 5 steps. That is, write algorithm for a given problem, then write or draw the flowcharts of given problem, then develop a C program using variables, constant and arithmetic expression. Then debug the programs, compile the programs, and execute a simple C programs using Turbo C, GCC compiler. ये 5 स्टेप परफॉर्म करते हुए आपको ये प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करना है उसके अंदर. So now today's program is to determine whether given number is leap year or not. लीप ईयर मतलब क्या है? जो हर 4 साल के बाद आता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं, और जिसमें जो उस ईयर में फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं. तो आपको उसका लॉजिक लिखना है. तो वो लॉजिक कैसे होगा? तो उसके लिए आपको 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी. पहला जो है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, होनी जरूरी है, कंपल्सरी. दैट इज ईयर डिविजिबल बाय 4, एंड ईयर जो है इज नॉट इक्वल टू डिविजिबल बाय 100. वो 100 से डिवाइड इज नॉट इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100. 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, एंड 4 से डिवाइड होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन इज ईयर जो है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए. Then these 3 conditions are true, and then we will say the given year is a leap year, otherwise not a leap year. For that we write here one algorithm regarding this, that is to take the variable year. Year नाम का एक वेरिएबल ले लो. सेकेंड उसकी वैल्यू ले लो. वेरिएबल की वैल्यू मतलब जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो. आफ्टर एंटरिंग the value, we will check if year is divisible by 4. वो 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है वो आप चेक कर सकते हो, बट नॉट 100. वो 4 से डिवाइड होना चाहिए लेकिन 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. देन डिस्प्ले द लीप ईयर, वो लीप ईयर है. अगेन वी विल चेक if year is divisible by 400, then also we will display the leap year. ये 3 कंडीशन है. ये तीनों में से अगर फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू है देन लीप ईयर है. ये सेकंड वाली कंडीशन अगर ट्रू है तभी भी वो लीप ईयर है. ओके. और फर्स्ट कंडीशन में 2 कंडीशन आपको चेक करना है और दोनों के दोनों ट्रू होनी चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन कौन सा है? ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए. और 4 होना चाहिए मतलब उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आना चाहिए. अगर 4 से डिवाइड करते हो ईयर को तो उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. अगर वो 0 आता है देन दिस ईयर इज अ लीप ईयर होगा. एंड उसमें और एक कंडीशन कौन सी है? एंड इज नॉट डिविजिबल डिवाइडेड बाय 100. वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए. अगर ये होगा तो वो ईयर जो है वो लीप ईयर है. ओके. और सेकंड कंडीशन ये भी है, अगर वो ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 400 है. अगर 400 से उसको डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है देन दिस पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर, वो लीप ईयर है.
अदरवाइज नॉट अ लीप ईयर, ऐसे मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज द एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ गिवन प्रॉब्लम। ये प्रोसीजर यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप। अभी उसको हमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट 2 स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, दैट इज रीडिंग डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड रीडिंग द वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप ऊपर लिखना है। फर्स्ट स्टेप जो है रेक्टेंगल के अंदर आप लिख सकते हैं डिक्लेयर द वेरिएबल्स ईयर, एंड पैलेंड्रोम में आप लिख सकते हो रीड द वेरिएबल ईयर। ये वेरिएबल रीड करो ईयर नाम का। अभी यहाँ पर हमने y नाम का वेरिएबल लिया है, y फॉर ईयर, और ईयर y mod 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड y नॉट इक्वल y mod 100 नॉट इक्वल टू 0। y जो है उसे अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, ये वाली भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। Also one more condition will be true, that is y mod 4 is equal to 0. When these two conditions are true, then year is a leap year है। और अगर ये ऐसे नहीं है, ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, ये बोथ कंडीशंस आर नॉट ट्रू, तो आपको ये वाला कंडीशन चेक करना है, दैट इज y मतलब ईयर mod 400 इज इक्वल टू 0। जो भी ईयर है वो 400 ईयर्स के बाद जो ईयर आता है वो भी लीप ईयर है। ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। तो ये तीनों कंडीशन हमने यहाँ पे डिसीजन में लिखा हुआ है और डिसाइड किया, डिसीजन लिया। व्हेन दिस कंडीशंस आर ट्रू देन लीप ईयर, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू और फॉल्स देन नॉट लीप ईयर, ऐसे मैसेज हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो, तो आप एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, डबल एंड ऑपरेटर, एम्परसेंड यहाँ पे लिखा हुआ है, और ऑपरेटर 2 स्टैंडिंग लाइन लिखा हुआ है, दैट इज और ऑपरेटर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स हम उसे कहते हैं। तो यहाँ पे 2 लॉजिक दिए गए थे, फर्स्ट वाला लॉजिक भी ट्रू होना चाहिए एंड सेकेंड वाला भी लॉजिक ट्रू होना चाहिए। when these 2 logics are true, conditions are true, then the statement is true, वो स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन, और मतलब क्या है, और क्यों ऊपर के 2 कंडीशन अगर ट्रू है और वन ऑफ देम, इनमें से कौन सा भी एक कंडीशन भी अगर ट्रू होता है, देन आल्सो y इज अ लीप ईयर। तो ऊपर के 2 कंडीशन ट्रू नहीं है, दोनों में से एक भी फॉल्स होता है, तो दिस होल कंडीशन विल बी फॉल्स। और ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है देन इट इज आल्सो ट्रू, बिकॉज यहाँ पे और लिखा हुआ है एनी वन ऑफ देम, और मतलब एनी वन ऑफ देम इज ट्रू देन ट्रू। अगर ये इनमें से ये वाला कंडीशन ट्रू है तो ट्रू है, इनमें से ये वाली कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है, देन स्टेटमेंट इज ट्रू है, दैट इज लीप ईयर है, ओके। और ये ऊपर वाला भी फॉल्स है, ये इस ब्रैकेट में जो लिखा है वो भी फॉल्स है, और ये भी लिखा हुआ है वो भी फॉल्स है। देन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज फॉल्स, देन वी विल डिस्प्ले नॉट अ लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, ये हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ लीप ईयर। तो 3 कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी थी, आप थियोरेटिकल में भी देख सकते हैं, थियोरेटिकल पार्ट में भी आप देख सकते हैं
व्हाट इज लीप ईयर वगैरह क्या है। तो लीप ईयर के अंदर आपको ये 3 फॉर्मूला मिलेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो ईयर जो है डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ईयर जो है वो डिविजिबल बाय 100 नहीं होना चाहिए, 100 से उसको डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। दैट इज द सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन इज द ईयर इज डिविजिबल बाय 400 and remainder is 0. When these 3 are true then leap year, otherwise not a leap year। ये इसका फ्लो चार्ट है। तो अभी इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिक्लेयर इंक्लूड ऑल द हेडर फाइल्स लाइक stdio.h new.h हेडर फाइल आप ऐड कर सकते हो। देन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप मेन मेथड लिख सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम के लिए। इंटीजर ईयर, एक ईयर नाम का एक वेरिएबल आपने यहाँ पे लिया हुआ है और ईयर की वैल्यू यहाँ पे 2016 लिया हुआ है। एट द कंपाइल टाइम तो ईयर की वैल्यू आपने यहाँ पे ली हुई है। और ये ईयर mod 4 is equal to 0 and year mod 100 not equal to 0, when these two conditions are true then the year is a leap year। okay, अगर ये ट्रू नहीं है, एटलीस्ट ये तो ट्रू होना चाहिए। तो year mod 400 is equal to 0। अगर year को हम 400 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, देन दिस पर्टिकुलर ईयर इज अ लीप ईयर है, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो व्हेन दिस कंडीशंस आर ट्रू देन वी विल डिस्प्ले परसेंटेज इज अ लीप ईयर है। मतलब जो भी ईयर हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो ईयर यहाँ पे आएगा परसेंटेज की जगह पे, इज अ लीप ईयर, ये मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तो हमने सेकेंड डिसीजन लिया यहाँ पर, दैट इज प्रिंट ईयर परसेंटेज इज नॉट अ लीप ईयर। परसेंटेज जो भी ईयर है वो प्रिंट होगा, ईयर दिखेगा, इज नॉट अ लीप ईयर, ऐसे मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज अबाउट द लीप ईयर और नॉट लीप ईयर। Now we'll see the second program from this practical, that is to determine whether a string is a palindrome or not। What is palindrome? Palindrome means what? Palindrome means ऐसा है कि फर्स्ट स्ट्रिंग आपने लिया हुआ है और उसको रिवर्स करने के बाद फर्स्ट स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग बोथ आर सेम अगर रहेगा, देन दिस स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो इसमें आपको एक स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम के लिए आपको एक इनपुट स्ट्रिंग लगेगा। स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, एक नंबर ऑफ कैरेक्टर का कलेक्शन रहेगा और वो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को आपको रिवर्स करना है। और आफ्टर रिवर्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड रिवर्स स्ट्रिंग बोथ आर सेम, देन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, या ऐसे आप कह सकते हैं। तो ये लिखने के लिए आप उसका एल्गोरिथम लिखेंगे। पहले डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स दैट इज ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए हैं, डिक्लेयर किया हुआ है ए एंड बी। ये वेरिएबल में हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग रहेगा और बी वेरिएबल में हमारा रिवर्स होने के बाद जो भी स्ट्रिंग आएगा वो हम स्टोर करने के लिए बी वेरिएबल लिया हुआ है लगे। और हम गेट वैल्यूज ऑफ स्ट्रिंग ए, ये नाम का जो भी स्ट्रिंग है उसमें हम कुछ नेम लेने वाले हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लेने वाले हैं, तो वो हमें उसे पहले रीड करना है, उसकी वैल्यू गेट करना है। तो वो गेट करने के लिए आप बाय यूजिंग गेट ए, गेट यस नाम का फंक्शन यूज करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो वैल्यू गेट कर सकते हो, स्ट्रिंग गेट कर सकते हो, और जो भी वैल्यू आई है वो ये वेरिएबल में आ चुकी है। ठीक है, अभी वो ये वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग आया है उसे आपको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए रिवर्स द स्ट्रिंग ए एंड स्टोर इन बी।
आपको ये स्ट्रिंग को लेना है और उसको रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद बी में स्टोर करना है। सॉरी, ठीक है। तो आपको बी स्ट्रिंग मिल गया, दैट इज रिवर्स है। ये स्ट्रिंग मिल गया, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग है। तो अभी आपको कंपेयर करना है ये स्ट्रिंग एंड बी स्ट्रिंग। अगर बोथ स्ट्रिंग आर सेम होगा तो आप लिख सकते हैं गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अगर स्ट्रिंग आर डिफरेंट है तो आप लिख सकते हैं नॉट अ पैलिंड्रोम। तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करना चाहिए। तो कंपैरिजन के लिए हमने स्टेप नंबर 4 लिखा है। तो कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में, जैसे हमारा std.h को new.h हेडर फाइल है, इसी तरह स्ट्रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें स्ट्रिंग डॉट एच नाम की हेडर फाइल लगती है। और इन दिस हेडर फाइल वी हैव सम स्ट्रिंग फंक्शंस, दैट इज स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, str rev नाम का एक फंक्शन है, उसे हम स्ट्रिंग रिवर्स कहते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन है जिससे हम स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं। तो 3 टाइप के रिजल्ट्स यहाँ पे हमें मिलते हैं स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन में। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर रहेगा बी स्ट्रिंग से तो ये फंक्शन की रिटर्न वैल्यू जो है वो 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1 0 रहेगी। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग लेस देन सेकेंड स्ट्रिंग होगी तो ये फंक्शन की रिटर्न वैल्यू लेस देन 0 होगी। और A and B की वैल्यू बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, then return value of these function is 0 होगी। तो 3 का डिसीजन हम यहाँ पर लेते हैं ये फंक्शन के थ्रू। ये 3 वैल्यूज ये फंक्शन के थ्रू हमें मिलती है। पहली वैल्यू है लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मीन्स बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम। ये फंक्शन में जो 2 स्ट्रिंग पास की है उनकी जो स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग जो है वो सेम है। तो हमें वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्टेप नंबर 4, कंपेयर इनपुट स्ट्रिंग विद द रिवर्स स्ट्रिंग। तो इनपुट स्ट्रिंग जो है हमारा ए में है और रिवर्स स्ट्रिंग जो है हमारा बी में है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर ए एंड बी ऐसे लिखा है। और ये फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर उसकी वैल्यू 0 है और इक्वल टू 0 है, मतलब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये कंडीशन इज ट्रू, देन प्रिंट ए इज अ पैलिंड्रोम। स्टेप नंबर 5 में हम प्रिंट करेंगे कि एंटर्ड स्ट्रिंग ए इज अ पैलिंड्रोम है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ये कंडीशन इज फॉल्स, देन प्रिंट ए इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ये स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो अभी इसका फ्लो चार्ट कैसे लिखना है? तो फ्लो चार्ट लिखने के लिए हम फर्स्ट स्टेप करेंगे डिक्लेयर द स्ट्रिंग। 2 स्ट्रिंग लगेगा हमें ए एंड बी। ए एक स्ट्रिंग लिया, बी एक स्ट्रिंग लिया। रीड द स्ट्रिंग ए, ये स्ट्रिंग हमने रीड करना है, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो रीड करना है। रीड द वैल्यू ऑफ ए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की वैल्यू मिलेगी। और उसके बाद रिवर्स द स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग ए। रिवर्स स्ट्रिंग के लिए हमें फंक्शन यूज करना है REVSTR। तो जो भी ये नाम के वेरिएबल में जो भी स्ट्रिंग आया हुआ है वो स्ट्रिंग को रिवर्स करेगा ये फंक्शन। कौन सा फंक्शन है वो? REVSTR। और ये फंक्शन ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। दिस फंक्शन इट विल रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग उसमें लिखा हुआ है, पास किया हुआ है, उसे हम रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है। अभी ये स्ट्रिंग रिवर्स करने के बाद हम असाइन करेंगे बी वेरिएबल को, और बी वेरिएबल में अभी रिवर्स स्ट्रिंग वाला रिजल्ट आया हुआ है। अभी हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए 2 स्ट्रिंग लगेगा। तो पहला स्ट्रिंग है ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, और दूसरा स्ट्रिंग है बी जो रिवर्स स्ट्रिंग है। दोनों कंपेयर करने के बाद उनका रिजल्ट अगर 0 आता है, देन both strings are same, equal, then we will write
द ए स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। When this condition is a false, then we will print the string is not a palindrome। वो palindrome नहीं है, ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, दिस इज द फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट में हमें गेट स्ट्रिंग के लिए गेट ईएस नाम का फंक्शन यूज किया, और रिवर्स स्ट्रिंग के लिए हमने REVSTR नाम का फंक्शन यूज किया, और स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए स्ट्रिंग strcmp नाम का फंक्शन यूज किया। तो ये तीन फंक्शन यूज करके हमने ये वाला एल्गोरिथम, ये वाला फ्लो चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये स्ट्रिंग ऑपरेशन है, तो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए हमें string.h नाम का हेडर फाइल भी लगता है, और वो हेडर फाइल हम at the time of program writing we will include the string.h header file। Okay, now we will see the program of this string palindrome। First of all, we will declare include all the header files, that is stdio.h, conyu.h and string.h। जो भी हेडर फाइल्स है वो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। देन वी विल डिक्लेयर द टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो हमने ए वेरिएबल लिया और बी वेरिएबल लिया। तो ये वेरिएबल की साइज जो है कितने कैरेक्टर्स की होनी चाहिए ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक एरे ब्रैकेट डाला हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला हुआ है। दिस विल इंडिकेट द साइज ऑफ एरे। ये साइज ऑफ स्ट्रिंग, ये नाम के स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 1 से लेके 100 तक उसका लिमिटेशन दिया हुआ है। ये कैरेक्टर का भी स्ट्रिंग हो सकता है और 100 कैरेक्टर्स का भी स्ट्रिंग हो सकता है। तो उसका लिमिटेशन दिया 1 to 100। इन बिटवीन 1 to 100 दैट इज द स्ट्रिंग ए। एंड बी का लिमिटेशन भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बी स्ट्रिंग द साइज ऑफ बी स्ट्रिंग इज 100 कैरेक्टर। 100 कैरेक्टर की इसकी साइज हो सकती है। Okay, in this way we declare the two variables, string variables a and b variable। Now we will print the string। तो हमने यहाँ पे string enter करना है। तो हमने एक स्टेटमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले किया, enter in string। अभी आप string enter करने वाले हो। तो string मतलब क्या है? string मतलब आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंटर करने वाले हो। मतलब किसी का नाम हो सकता है, कौन सा भी एक वर्ड हो सकता है, एंड दैट वर्ड विल असाइन टू द ए वेरिएबल। हमें ए वेरिएबल को, हमारा जो कैरेक्टर ए वेरिएबल है उस वेरिएबल को असाइन करना है और उस वेरिएबल में स्टोर करना है फर्स्ट स्ट्रिंग। तो जो भी स्ट्रिंग आप एंटर करने वाले हो वो स्ट्रिंग रीड करके हमें ए वेरिएबल में रखने के लिए हमें स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और वो फंक्शन का नाम है getES। तो getES मतलब क्या है? गेट द स्ट्रिंग whichever we enter through कीबोर्ड। कीबोर्ड से हमने जो भी स्ट्रिंग एंटर किया हुआ है वो स्ट्रिंग गेट करने के लिए getES नाम का एक फंक्शन यूज किया, और ये फंक्शन यूज करके हमने ये वेरिएबल में स्ट्रिंग ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग आया हुआ है। अभी ये जो स्ट्रिंग आया हुआ है उसे हमें अभी कॉपी करना है। तो यहाँ पे लिखा है कॉपी इनपुट स्ट्रिंग। तो ए में जो भी स्ट्रिंग आया है वो हमने बी में कॉपी किया। तो बी में कॉपी करने के लिए strcpy का हमें क्या करना पड़ेगा? एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो str मतलब स्ट्रिंग एंड cpy मतलब कॉपी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए नाम की स्ट्रिंग बी नाम के स्ट्रिंग में कॉपी हो चुकी। दैट इज द स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग फंक्शन कॉपिंग इनपुट स्ट्रिंग ए टू बी, बी में आ चुकी। ठीक है, तो अभी बी में जो स्ट्रिंग आई है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग था हमारा ए स्ट्रिंग का, वो स्ट्रिंग अभी हमें रिवर्स करना है, क्योंकि पैलिंड्रोम के लिए रिवर्स स्ट्रिंग लगता है। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए string.h हेडर फाइल में एक फंक्शन है दैट इज str।
REV, REV फॉर रिवर्स एंड STR फॉर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए STR REV नाम का एक फंक्शन है, और ये फंक्शन में हमने B जो अभी कॉपी किया था स्ट्रिंग B, ये स्ट्रिंग B में कॉपी किया था, वही B स्ट्रिंग हमने अभी रिवर्स किया। तो B वेरिएबल में रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग आ चुका अभी ये रिवर्स किया हुआ स्ट्रिंग B में आया है। अभी ये वाला B स्ट्रिंग ये के साथ कंपेयर करना है। अगर ये एंड B स्ट्रिंग आर सेम है, इक्वल है, देन हम ये इजीली कह सकते हैं कि entered string is a palindrome or entered string is not a palindrome. After comparison we will say it easily. तो कंपेयर करने के लिए string.h हेडर फाइल में one more function है and the name of that function is string compare. तो string compare के लिए str for string and cmp for compare. तो यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा ये str compare str cmp in bracket a comma b is equal to 0. When this condition is true, this condition is true, then we set the both strings are same. क्योंकि ये स्ट्रिंग कंपेयर नाम का फंक्शन क्या करता है, वो तीन वैल्यू रिटर्न करता है, तीन वैल्यू उसकी आती है। ये फंक्शन कंपेयर करने के बाद उसे तीन तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो पहला रिजल्ट जो आता है वो आता है ग्रेटर देन 0। ये फंक्शन की रिटर्न वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। सेकेंड रिजल्ट जो आता है वैल्यू लेस देन 0, वैल्यू लेस देन 0 होगी। एंड तीसरा रिजल्ट जो आता है वैल्यू रिटर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो ये तीन रिजल्ट्स मिले। तो पहला रिजल्ट कौन सा मैंने बताया अभी आपको, ये स्ट्रिंग कंपेयर नाम का फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है अगर ग्रेटर देन 0, वैल्यू रिटर्न करती है लेस देन 0 और वैल्यू रिटर्न करती है इक्वल्स टू 0, देन वी हैव टू टेक 3 डिसीजन। 3 डिसीजन यहाँ पे मिलते हैं। पहला डिसीजन कौन सा है, जैसे कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग ग्रेटर है, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ग्रेटर है b से। अगर दिस फंक्शन वैल्यू इज लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब 0 से कम है इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू, तो ये स्ट्रिंग जो है वो स्मॉलर है, स्मॉलर देन b है, b स्ट्रिंग से वो स्मॉल है, उसकी साइज स्मॉल है, ठीक है। और ये रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0। अगर ये 0 रिटर्न करता है तो बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, a एंड b स्ट्रिंग आर सेम हो सकता है, होती है। सो दिस इज द कंपैरिजन of this strcmp function, and so we write here if strcmp in bracket a comma b and the value of this function is equal to 0, अगर आता है रिजल्ट 0 तो a and b are same है, मतलब the original string and reverse string both are same, then we displayed the entered string is a palindrome। जो हमने स्ट्रिंग एंटर किया था वो पैलिंड्रोम है। Then this condition is true। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया the string is a palindrome /n, else print here the string is not palindrome। When this condition is false मतलब रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आ रहा है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। when result not equal to 0, when statement is false, then we will take second decision, that is string is not a palindrome। वो पैलिंड्रोम नहीं है, ये वाला स्ट्रिंग हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। अभी ये वाला प्रोग्राम है, तो ये प्रोग्राम में हमने 4 फंक्शन यूज किए।
गेट एस स्ट्रिंग लेने के लिए, स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए strcpy, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए str रिवर्स फंक्शन लिखा, और स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए strcmp फंक्शन लिखा, और इसकी वैल्यू रिटर्न वैल्यू अगर 0 आती है then both strings are same, then palindrome, if not result is not 0 then string is not a palindrome. ये उसका लॉजिक है, और as per logic we will write the algorithm, flowchart and program of particular given problem. तो अभी इसे रन करने के बाद हमारा ये वाला सेंटेंस स्क्रीन पे आएगा, दैट इज एंटर द स्ट्रिंग। तो ये वाला मैसेज स्क्रीन पे देखेगा। तो आपने एक स्ट्रिंग एंटर किया, मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंटर किए, तो आपने एंटर किया मैडम, ऐसे एंटर किया 5 कैरेक्टर। तो ये 5 कैरेक्टर को हमने यहाँ पे गेट किया, गेट एस फंक्शन यूज करके, ये में मैडम वर्ड आ चुका। अभी ये जो है strcpy फंक्शन से मैडम वर्ड कॉपी किया और बी में कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब बी में भी अभी मैडम वर्ड आ चुका है, स्ट्रिंग आ चुकी है। अभी बी में जो मैडम वर्ड आया था उसे हमें करना है रिवर्स, तो रिवर्स करने के लिए ये फंक्शन यूज किया str रिवर्स बी। बी में जो मैडम वर्ड आया था, स्ट्रिंग आई थी, उसे हमने क्या किया, रिवर्स किया। तो रिवर्स करने के बाद भी वो रिजल्ट क्या आया, मैडम आया। अभी ये मैडम देख लो, यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो MADAM को रिवर्स करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, MADAM। ठीक है, यहाँ से रीड करते हो तो मैडम में रीड हो जाएगा, और पीछे से रीड करते हो, रिवर्स रीड करते हो तो मैडम में रीड हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स करने के बाद बी स्ट्रिंग में बी सेम स्ट्रिंग आ चुकी, तो हमें कंपेयर करना है। तो ए स्ट्रिंग मैडम है, बी स्ट्रिंग में भी मैडम आया हुआ। अब ये दोनों का रिजल्ट 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है मतलब तो हम प्रिंट करेंगे, डिसीजन देंगे स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अगर ट्रू नहीं है मतलब ए की वैल्यू कुछ अलग है, बी की वैल्यू कुछ अलग है, तो हम एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज सेकंड डिसीजन लेंगे, द स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम, जैसे कि इस एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। This condition is a true, then palindrome. Condition is false, then not a palindrome. तो ये डिसीजन मेकिंग ब्रांचिंग के लिए if else स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो if else वाले हम प्रोग्राम आज देख रहे थे, तो आज हमने यहाँ पर दूसरा प्रोग्राम देखा है, that is whether entered string is a palindrome or not. Okay, so if you understand, then you remember it and perform in your Turbo C software or application or compiler. Now we will see the exercise, practical related questions. So here this first task in your manual, that is write output of the following program. तो यहाँ पे integer a is equal to 500 and b and c, these are the 3 variables यहाँ पे लिखे हुए हैं। if a is greater than or equal to 400 रहेगा, then we assign b value is 300, c value is 200 and percentage b and c डिस्प्ले किया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपको आउटपुट लिखना है a की वैल्यू कितनी है, 500 है। तो 500 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है क्या, यस, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, इट इज ट्रू। देन b इज इक्वल टू 300 आसान हुआ, c इज इक्वल टू 200 आसान हुआ, और दोनों वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हुई। तो प्रिंट हियर परसेंटेज b एंड c 200 एंड 300 डिस्प्ले हुआ। ओके, सो दिस आउटपुट यू कैन राइट। Then second exercise, that is point out the error if any in the following program. अब ये प्रोग्राम दिया है, जहां पर मैंने रेड अक्षरों में लिखा है, तो यहाँ पर कुछ इंटीजर लिखा है मैनुअल में, और यहाँ पर कुछ else if a join में लिखा है, else if join में लिखा है मैनुअल में, और यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो एक्चुअली ये 4 एरर थे वहां पर, integer missing, else if syntax error, else if syntax error, else missing
ये ऐसा एरर वहां पे आने वाला है। ये एंड ऑफ स्टेटमेंट मिसिंग, ये एरर वहां पे स्क्रीन पे आने वाला है। तो वो एरर रिमूव करने के लिए आपको इफ और एल्स में स्पेस देना है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था तो यहाँ पे मैंने गेट ch लिखा। तो ये 4 चेंजेस आपको आपके प्रोग्राम में करना है ताकि आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो जाएगा और उसका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। तो एक्चुअली इस प्रोग्राम में क्या किया है, x इज इक्वल टू 30 ये वैल्यू ली है, y इज इक्वल टू 40 ये वैल्यू ली है। ये x इज इक्वल टू y, प्रिंट x इज इक्वल टू y हमने प्रिंट किया। व्हेन दिस कंडीशन इज ट्रू, x की वैल्यू 30 है और y की वैल्यू भी 30 है, तो x इक्वल्स टू y ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ x ग्रेटर देन y, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन y होगी तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो ग्रेटर देन है y से, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी एल्स इफ x लेस देन y, x जो है वो लेस देन y है। तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट था x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 40 है, तो 30 इक्वल्स टू 40 इट इज फॉल्स, तो ये कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, ये कंडीशन में जाएगा एल्स इफ कंडीशन में। x की वैल्यू कितनी है 30, y की वैल्यू कितनी है 40, तो 30 ग्रेटर देन 40, दिस कंडीशन इज आल्सो फॉल्स बिकॉज 30 इज नॉट अ ग्रेटर देन 40, ये कंडीशन भी क्या हुई फॉल्स, तो ये वाला स्टेटमेंट भी डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट में आएगा एल्स इफ x लेस देन y, तो x की वैल्यू कितनी है 30, y की वैल्यू कितनी है 40, यस 30 इज लेस देन 40, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे प्रिंट आएगा x लेस देन y, ठीक है। तो ये 4 एरर रिमूव करने के बाद रेड अक्षरों में जो लिखा हुआ है वो एरर रिमूव करने के बाद आपके स्क्रीन में ये आउटपुट आएगा x इज लेस देन y। In this way we have to decide, we have to make a decision, take a decision, one or more decision by using if else structure. Our problem statement, our today's session is on if else structure or decision making. तो ये डिसीजन हमने यहाँ पे लिया हुआ है, 3 डिसीजन यहाँ पे लिए हैं, इक्वल्स टू वाई, ग्रेटर देन वाई, लेस देन वाई। तो ये तीनों डिसीजन में ये वाला डिसीजन ट्रू है और ये उसका आउटपुट यहाँ पे आया हुआ है। ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज थी यहाँ पर राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम करने के बाद उसका आउटपुट लिखना है। तो k की वैल्यू यहाँ पर 35 है और 3 वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले किया है, k इज इक्वल्स टू 35, k इक्वल्स टू 50 एंड k लेस देन 40। तो यहाँ पर अभी परसेंट ये k इज इक्वल टू 35, तो ये k की वैल्यू 35 है, 35 इज इक्वल टू 35, दिस इज अ ट्रू, so we write here display here 0 एंड सेकेंड परसेंट ये k इज इक्वल टू 50। अभी k की वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज की, मतलब ओवरराइट हुआ, 30 के ऊपर 50 ये वैल्यू आई, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो चुका है 50। ओके, 50 डिस्प्ले हुआ। और थर्ड परसेंटेज जो है वो किस लिए है, k ग्रेटर देन 40, तो k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अभी 50 ग्रेटर देन 40, हाँ यस इट इज ट्रू है, मतलब यहाँ पे 0 आएगा। In this way, you can write and understand the concept of C and variable declaration and variable displaying. तो कैसे डिस्प्ले किए जाते हैं ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल भी डिस्प्ले कर रहे हो, वेरिएबल को कुछ ऑपरेटर असाइन करके, कुछ ऑपरेशन करके भी आप आउटपुट डिस्प्ले कर रहे हो, तो आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लिखना है परसेंट k प्लस के, तो k प्लस के मतलब मान लो k की वैल्यू 35 है, तो 35 प्लस 35 4% और k प्लस के होगा, तो यहाँ पे
0, 50, 0 और 70, ये वाला भी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा. सो सच टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग you get from this such a practical related exercise. Okay, now we will see the one more exercise, that is program to find entered number is even or odd. इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है, ये फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर यूजर से लेना पड़ेगा. सो फर्स्ट स्टेप जो है, टेक एन इंटीजर वेरिएबल. ये नाम का एक नंबर लिया, डिक्लेयर किया, ये नाम की वेरिएबल की वैल्यू ले ली, दैट इज सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप में हमने परफॉर्म किया. तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो नंबर ऑड है. ठीक है, तो ये हमारा डिसीजन है, ये हमारा कैलकुलेशन है, तो उसका हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टेप में. तो थर्ड स्टेप हम यहाँ पे लिख रहे हैं, परफॉर्म ए मॉड्यूल 2, ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0. अगर आता है देन if it is a true then enter number a is even. If it is not true then you entered odd number, display odd number. तो ये यहाँ पर हमने दो डिसीजन लिए. फर्स्ट डिसीजन लिया when statement is a true, first decision. When statement is a false, then second decision. And in this way we write the algorithm of even number and odd number. तो उससे हमें फ्लो चार्ट में कैसे लिखना है. तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया, सेकेंड हमने डिक्लेयर द वेरिएबल किया और नंबर किया, डिक्लेयर द वेरिएबल, ठीक है, n वेरिएबल डिक्लेयर किया. देन थर्ड नेक्स्ट स्टेप थर्ड जो है वो रीड द n वैल्यू, n की वैल्यू रीड की. देन प्रोसेस किया. तो यहाँ पर हमने प्रोसेस वाला सिंबल डायरेक्टली लिखा हुआ है इन डायमंड शेप. ये n mod 2 जो भी नंबर है उसे 2 से डिवाइड किया और इक्वल टू 0 आता है. अगर ये ट्रू है, 0 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब नंबर n जो नंबर है वो इवन है. और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो 1 2 3 4 5 1 to 10 1 to 9 एनी डिजिट्स आ रहा है, which means the number is odd. Okay, when this condition is false then odd number, when condition is a true then even number. So this is the actual syntax or actual structure of if else. Okay, if else decision making. तो यहाँ पे हमने दो डिसीजन लिए, फर्स्ट डिसीजन एंड सेकंड डिसीजन. फर्स्ट डिसीजन when condition true, second decision when condition false. Such a decision we will take by using if else statement. तो अभी हम हमारे प्रोग्राम में if else statement कैसे लिखते हैं वो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं. वैसे ऑलरेडी हमने दो प्रोग्राम्स ऑलरेडी हमने देखे हैं, if else कैसे यूज किया है हमने ऊपर देखा हुआ है. अभी हम ये थर्ड टाइम देख रहे हैं if else कैसे लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है एंटर नंबर और वो इवन है ऑड है बताना है. तो इंटीजर में स्टार्ट किया, stdio.h फाइल ली, एक नंबर लिया तो वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नाम. एंटर एनी नंबर, नंबर कौन सा भी एंटर करने के लिए एक मैसेज यहाँ पे लिखा और जो भी नंबर एंटर करते हो वो नंबर नम नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, असाइन किया. और अब हमें लिखना है वन कंडीशन एंड द कंडीशन इज दैट num mod 2, वो नंबर को अगर 2 से प्रोवाइड करते हैं रिजल्ट 0 आता है. देन हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि %d इज अ इवन नंबर. तो %d मतलब कौन है, ये num नाम का एक वेरिएबल है. तो num इज अ इवन, ये ऐसा हमने यहाँ पे प्रिंट किया. और ये num mod 2 not equal to 0, num mod 2 not equal to 0 मतलब जो भी नंबर है वो नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और रिजल्ट जो है वो 0 नहीं आ रहा है. 0 नहीं आ रहा है मतलब कुछ 1 2 3 ऐसे आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0. मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर इज नॉट अ 0, रिमाइंडर 0 नहीं है. इट मींस रिमाइंडर में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है. अगर ऐसा है तो दिस पर्टिकुलर नंबर इज ऑड है. तो ये लिखने के लिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट या
परसेंट डी इज ऑड। अब ये परसेंट डी कौन है, ये नंबर है, तो नंबर में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, वैल्यू इज ऑड, ये वाला मैसेज स्क्रीन पे दिखेगा, शो हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ प्रोग्राम के लिए यहाँ पे गेट ch और रिटर्न 0 लिखते हैं। अगर आप यहाँ पे इंटीजर लिख रहे हो तो आप यहाँ पे रिटर्न 0 लिख के प्रोग्राम का एंड कर सकते हो। ओके, सो नाउ वी विल सी द आउटपुट। नाउ आउटपुट कैसा आएगा, एंटर एनी नंबर, ये वाला स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, एंटर एनी नंबर, तो ये नंबर दिखेगा। तो आप स्क्रीन पर कीबोर्ड के प्रो कौन सा भी नंबर टाइप करोगे, अगर मान लो मैंने 24 टाइप किया तो 24 यहाँ पे चेक किया, 24 mod 2, 24 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब जो नंबर जो है वो क्या है, इवन है। तो यहाँ पे परसेंट डी इज इवन ऐसे लिखा, तो ये परसेंट डी कौन से वेरिएबल के लिखा है, तो नम वेरिएबल के लिखा है, तो यहाँ पे हम नम ऐसे लिखेंगे। तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, परसेंट डी की जगह पर नम की जो भी वैल्यू है, नम में जो भी वैल्यू स्टोर किया हुआ है वो स्क्रीन पे दिखेगा। तो ऐसे आया रिजल्ट, 24 इज इवन, 24 क्या है, इवन नंबर। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं, सेकंड टाइम प्रोग्राम रन करते हैं और एंटर एनी नंबर, तो हम नंबर एंटर करते हैं 31, तो 31 तो यहाँ पे आएगा नहीं, 31 नॉट इक्वल टू 2, नॉट इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन में तो नहीं जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए आया, और ये नन नॉट 2, एक 31 को 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया। यस, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 1 आया हुआ है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। देन दिस कंडीशन इज अ ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सेकंड डिसीजन यहाँ पे प्रिंट होगा, दैट इज परसेंट डी इज ऑड। अभी परसेंट डी ये वैल्यू कौन सी है, 31 है, तो 31 इज ऑड, ये ऐसे करके एक मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। इन दिस वे वी हैव स्टडीड हियर डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम्स बाय यूजिंग ऑड इवन नंबर। अभी यहाँ पर हम अभी और एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट फ्रॉम 2 नंबर। आपको क्या करना है, 2 नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो फाइंड करना है, उसका प्रोग्राम लिखना है बाय यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, बाय यूजिंग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे डिसीजन में ये इफ कंडीशन लिखा है, ठीक है। When this condition is a true, then one decision, that is A is greater. When this condition is a false, then we show the second decision, that is when we have a multiple decisions, more than one decision, then we use the if else and else if statements. Okay, तो ये वाला अभी हम प्रोग्राम देखते हैं। तो डिक्लेयर वेरिएबल, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ए एंड बी डिक्लेयर किए, उनमें से हमें उनकी वैल्यूज रीड करना है, रीड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की वैल्यू रीड किया। अभी कंडीशन चेक करना पड़ेगा, कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी। अभी ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है, खाली हमें कंडीशन लिखना है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी है कि नहीं। तो A is greater than B, तो यहाँ पे हमें ये वाली कंडीशन नहीं लगने वाली, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कंडीशन चेक करना है। तो चेक कंडीशन ए एंड बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है, ये ग्रेटर देन बी है तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, ये ग्रेटर देन बी है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं कि ये नंबर इज ग्रेटर, ठीक है नहीं। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब ये ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर है, ये होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे ये कंडीशन इज फॉल्स, देन प्रिंट बी इज ग्रेटर, तो ये होगा उसका एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम हमें प्रिंट करना है फ्लो चार्ट के फॉर्म, लिखना है फ्लो चार्ट के फॉर्म। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, डिक्लेयर द वेरिएबल ए बी डिक्लेयर किया बाय यूजिंग रेक्टेंगल,
by using palindrome we will read the variables a and b की value read की, और after reading the a and b value we will check the condition that is if a greater than b. अगर ये a greater than b है, अब मान लो हमने a की वैल्यू 10 ली है और b की वैल्यू 5 ली है, तो यहाँ पे 10 greater than 5, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है. Okay, yes, this condition is a true. Then we will display one decision that is a is the greater. अगर यहाँ पे मान लो हमने a की वैल्यू 10 ली थी और b की वैल्यू हमने 20 एंटर की थी, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक करते समय a की वैल्यू 10 है, 10 है ग्रेटर देन 20, ये दिस कंडीशन इज अ फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है मतलब सेकंड डिसीजन. तो हमने यहाँ पे लिखा व्हेन if condition is a false then we will display the second statement that is b is a greater, b greater है, ऐसे यहाँ पे हमने लिखा. तो ये लिखने के लिए आपको दो डिसीजन आप यहाँ पे ले लिए, ये is greater, b is greater. So this type of structure is called as if else structure. if मतलब ये वाला पार्ट, else मतलब ये वाला पार्ट, true मतलब ये वाला पार्ट, false मतलब ये वाला पार्ट. तो अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं. तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल हमने ऐड की है, दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है. स्टार्ट किया प्रोग्राम, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर किया, एंटर 2 नंबर्स एंटर किया करने के लिए बोला, तो उसको स्कैन किया, परसेंटेज 2 बार लिया, एंड परसेंट ए में फर्स्ट वैल्यू आई एंड परसेंट बी में सेकेंड वैल्यू आई, और ये वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पे कंडीशन लिखा if a is greater than b. When this condition is true, then print percentage is a greater, percentage is a greater है, और ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया. else print here percentage is a greater. अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है, मतलब else वाला पार्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज परसेंटेज इज अ ग्रेटर. और परसेंटेज, ये परसेंटेज किसके लिए है, ये बी वेरिएबल के लिए, ये परसेंटेज किसके लिए है, ये वेरिएबल में के लिए. तो ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ये इज अ ग्रेटर. तो मान लो ए की वैल्यू 10 है तो 10 इज ग्रेटर, मानो बी की वैल्यू 20 है तो यहाँ पे आएगा 20 इज ग्रेटर. ठीक है. सो दिस इज द एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसे हम एल्स इफ स्टेटमेंट कहते हैं. अब ये प्रोग्राम रन करने के बाद एंटर एनी 2 नंबर्स, 10 20 ये वैल्यू लिया, तो 20 इज ग्रेटर. इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 20 ग्रेटर है. तो ये कंडीशन में अगर हम चेक करते हैं, ये की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 20, 10 ग्रेटर देन 20. अब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है. फॉल्स है मतलब वो ये वाला स्टेटमेंट, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो वो फॉल्स वाला स्टेटमेंट मतलब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ताकि परसेंट डी इज ग्रेटर. तो यहाँ पर उसने b ग्रेटर है करके स्क्रीन पे डिस्प्ले किया. Such a type of decision if required, then we will use the if else statement in our program. तो यहाँ पे हमें ये डिसीजन लेना था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, पहला वाला ग्रेटर है क्या दूसरा वाला ग्रेटर है. तो फर्स्ट ग्रेटर then if body executed, if second greater then else body executed. Okay. This is the 5th program we learned here and we studied here. Now we will see one more program from practical related questions, that is program to find whether given number is a positive or negative. तो आप सबको पता है कि नंबर पॉजिटिव मतलब क्या है, the value is a greater than 0. 0 से लेके 1 2 3 4 कौन सा भी नंबर होने दो, that number it is the positive number, and value is a less than 0. less than 0 मतलब -1 -2 -3, that is the negative number. अब उसका प्रोग्राम हमें बनाना है, तो ये प्रोग्राम हम कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं. So before that, before writing the program, you write the algorithms. तो हम क्या करेंगे, राइट फर्स्ट स्टेप लिखा, डिक्लेयर द वेरिएबल्स. तो हमने डिक्लेयर वेरिएबल n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया. तो सेकंड स्टेप क्या है, n की वैल्यू रीड करना है, असाइन द वैल्यू टू द n. तो n को हमने एक वैल्यू दे दी, मतलब वो
मान लो कि -10 है या +10 है, एनी वैल्यू असाइन टू द n को दे दिए। नाउ वी विल चेक द n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं वो देखना है। अगर 0 है तो 0 को भी हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे, ठीक है। तो हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जो भी n है वो n इट इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये ट्रू है, ये सही है, यस ये इज राइट, देन वी विल डिस्प्ले n इज द पॉजिटिव। जो भी n है वो पॉजिटिव होगा। कब? जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो n इज द पॉजिटिव। When this condition is a false, ये कंडीशन false होगा, मतलब ट्रू नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं n is the negative। n क्या है? नेगेटिव नंबर है। ओके, now in this way we studied the two one algorithms and flowchart of related your problem. Now we will see the program. In this program, first we include all the header files, that is stdio.h, funio.h. Then start of the program, so we write here main function, main method. Okay, then this curly braces and this is the closing curly braces. In between these two braces, curly braces, you write your code. Now n is the integer number. In our algorithm, we use the variable n. So we declare here n, integer n. n is the any number. Now we will take the value of n by using printf and scanf function. So we write here enter any number and scanf function. हमें एक ही नंबर स्कैन करना है, तो हमें यहाँ पे % लिखा, %d एंड %n। तो n में हमें वो नंबर आया, जो हम नंबर एंटर करेंगे, that number will be stored and assigned to the n variable. Now we will check the n. If n is a greater than or equal to 0, हम ये चेक करेंगे if n is greater than equal to 0 है कि नहीं, वो चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अभी मान लो ये n की वैल्यू हमने 22 एंटर किया था, तो 22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, दिस कंडीशन इज अ ट्रू। 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ट्रू है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट हियर % इज अ पॉजिटिव नंबर। % मतलब जो भी n है हमें डिस्प्ले भी करना है स्क्रीन पर, तो n डिस्प्ले करने के लिए हमें उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। तो % n का डेटा टाइप जो है वो क्या है, %d है। तो हमने यहाँ पे लिखा बिफोर वी डिस्प्ले द नंबर, तो पहले हमें नंबर डिस्प्ले करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा %d पहले। %d इज अ पॉजिटिव नंबर। और ये % किसके लिए है, ये n के लिए। n में जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी तो हमने n की वैल्यू 22 एंटर की थी, तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 इज अ पॉजिटिव नंबर, ऐसा है। ओके, अभी फॉर एग्जांपल अभी हमने n की वैल्यू जो है वो -22 एंटर की थी, ठीक है, तो वो n में -22 आया हुआ है। अभी ये -22 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि नहीं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 है क्या नहीं, ये देखेंगे, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है लिखा हुआ ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ये सही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो क्या है, -22। तो -22 इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा नहीं है, ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो फॉल्स है मतलब वो क्या करेगा, सेकेंड डिसीजन डिस्प्ले करेगा, दैट इज एल्स पार्ट डिस्प्ले करेगा। एल्स पार्ट तो यहाँ पे आएगा एल्स सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड डिसीजन। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हियर %d इज अ नेगेटिव नंबर। तो %d मतलब n है, और n जो है वो नेगेटिव है, वो ऐसा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी स्टडीड हियर फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड यहाँ पे है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है
ये स्टेटमेंट भी हमें लिखना है टू फाइंड ग्रेटर और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो प्रोग्राम टू फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो ये वाला प्रोग्राम हमने अभी यहाँ पे लिखा था, और प्रोग्राम को फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम अभी हमारा हो चुका है। अगर आप ये प्रोग्राम के रिलेटेड, ये एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड कुछ डाउट्स होगा, क्वेरीज होगा, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप आपका जो भी क्वेरी है वो डाल सकते हैं, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस, आपके क्वेरी सॉल्व कर सकूं। Okay, in this way, today's session is over. Now I stop here. Thank you very much.